अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले हो सकता है शायद कुछ और स्टूडेंट्स आएंगे, बट वी विल स्टार्ट विथ अवर बेसिक इंट्रोडक्शन एंड ऑल। अब सुनो, मैं आपको 2-3 चीज बता देना चाहता हूं बिकॉज इट इज द फर्स्ट डे, तो आप लोग भी मेरे साथ प्रॉपर इंटरेक्ट कर पाओगे, ठीक है। अब सुनो, फर्स्ट थिंग, माय नेम इज प्रोफेसर नीरव मेहता, हैविंग गुड एक्सपीरियंस, सुपर गुड एक्सपीरियंस in your subject strategic management. Basically I teach FM financial management, SM strategic management, technology IT, ठीक है। Now in this full journey of SM, what we will be doing, how much we will be doing, why we will be doing this subject, everything I will let you know now, okay। कुछ भी डाउट है ऑन द स्पॉट रेज हैंड, सर ये चीज नहीं समझा या कुछ भी है, 2 आउटकम होगा, या तो मैं वो ऑन द स्पॉट समझा दूंगा, या तो वो टॉपिक अगर आप लोग ने जो पूछा है पॉसिबल है कि वो कोई दूसरे चैप्टर्स में हो सकता है उसका रेलिवेंसी, तो मैं आपको बता दूंगा ये आने वाला है आगे। डन डन। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा देना है, यस सर, नो सर, डन, ठीक है। दूसरी बात, अभी मुझे क्या चाहिए स्टेशनरी में, बुक्स में बताता हूं आपको। आईसीएआई का स्टडी मटेरियल चाहिए फॉर एसएम स्टडी मटेरियल फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मुझे आईसीएआई का मटेरियल चाहिए, मैं ना आईसीएआई की बुक से पढ़ाता हूं, आपको सब रीजन सब पता चल जाएगा, क्यों ऐसा कैसा, सब बहुत मजा आएगी। तो मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोगों को एक मैसेज आया था टू ब्रिंग आईसीएआई मटेरियल? नहीं, आज मैंने आप लोगों को मैसेज बता दिया है कि वी नीड, चलो ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ एग्जैक्टली, आप लोगों का दूसरा लेक्चर कितने बजे? 1:30 1:15, ठीक है। अब सुनो, सो व्हाट आई नीड फ्रॉम योर एंड इज आई नीड आईसीएआई का स्टडी मटेरियल। अभी आप लोग बोलोगे सर हमको तो मिला ही नहीं है, हम लोग ने रजिस्टर ही नहीं किया हुआ है अब तक, हमको कब मिलेगा हमें पता नहीं है। आई एग्री, बट मैं बताता हूं क्या होगा पता है, आप लोगों को चाहिए तो आईसीएआई का मटेरियल यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम वेबसाइट। अगर आप लोगों को मेहनत नहीं करनी है, सर इतना हार्ड वर्क कौन करेगा, मैं करके देता हूं, मैं आपको पीडीएफ दे देता हूं। हाँ नहीं, आगे सुनो, आगे फिर नाना आएगा, नहीं सर, नहीं सर, पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालने का है। ओ सर ये क्या है सर? नहीं, उसके रीजन ये है, सी वी नीड फिजिकल बुक्स, वरना मजा नहीं आएगा यार। मतलब मैं बहुत सारा मार्किंग देता हूँ, बहुत कुछ लिखाता हूँ, मतलब आपको ऐसा फील होना चाहिए भाई इसने पूरा मटेरियल कवर कर दिया है, स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, ओटीपी, जो भी है सब कवर्ड है, नहीं समझा? मैं सिर्फ एक ही मटेरियल, स्टडी मटेरियल एवरीथिंग फॉर अस, पूरा चार्ट लेंगे। और एक और बुक है क्वेश्चन आंसर बुक, वो मैं आपको अभी नहीं दूंगा, दैट आई विल गिव यू लेटर, उसका भी मैं आपको एक कॉपी दे दूंगा। आई विल टेल यू हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू, बट फर्स्ट व्हाट आई रिक्वायर, द बेसिक थिंग फॉर माय क्लास इज स्टडी मटेरियल। आज चल जाएगा, कल से नहीं चलेगा। डन? ऑनलाइन हाँ ना बोलते रहो, वीडियो भी ऑफ रखते हो तुम लोग यार, ठीक है। डन। नेक्स्ट मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूं, ये था अपना फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट, आई नीड 2 लॉन्ग बुक, 2 लॉन्ग बुक्स। इसके लिए मैं बताता हूं, बड़ा साइज, रूलर वाला, लाइन वाला। इसके लिए ये जो एक है ना, ये रहेगा क्लास वर्क, एक रहेगा होमवर्क, क्लास वर्क और होमवर्क। मैं बहुत लिखाता हूं, इन शॉर्ट देखो भी आपके ऊपर है, क्या पता है, गिव मी 70 आवर्स ईयर इन क्लास। एसएम के एग्जाम के पहले आप मूवी भी देखने जाओगे ना, आप टेंशन फ्री रहोगे, दैट इज माई प्रॉमिस। बट यू हैव टू गिव डेडिकेटली 70 आवर्स ईयर इन क्लास, और एल्स मैं इसके लिए लिखाता हूं ताकि वो होमवर्क, क्लास वर्क सब यहीं पर हो जाता है। और होमवर्क बेसिक है जो आपको घर पे करना रहेगा, बहुत बेसिक रहता है। मतलब सपोज इफ आई एम टीचिंग यू फॉर एग्जांपल 4 आवर्स, मेरा होमवर्क रहेगा
15-20 मिनट तक का ही, मैं ज्यादा होमवर्क नहीं देता क्योंकि मैं क्लास में सब खत्म करा देता हूँ इसके लिए, ठीक है। तो आई नीड 2 लॉन्ग बुक्स, एक क्लास वर्क, एक होमवर्क बुक। तीसरा, योर बेसिक स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, जो भी है, किसी का ढापने का नहीं, इधर आधा पार्ट स्केल को तोड़ इधर दे, आधा आधा, ऐसा नहीं, खुद का रखो सब, क्योंकि अपने को ये सब लगेगा। डन, तो बेसिक स्टेशनरी। नेक्स्ट व्हाट आई रिक्वायर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबके साथ तुम अटेंडेंस, 100% अटेंडेंस, ठीक है, 100% अटेंडेंस। आपका देखो कि आप कितना टका क्लास बैठते हो। तो मैं आपको ये सब बताता हूं क्यों, और सबसे बेस्ट पार्ट बोलूं क्या, बिलीव मी, क्या कट मारा ऋतिक, एकदम ऋतिक मारा, ऐसा गया वैसा। डन, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं एग्जैक्टली कि अपने को ये बेसिक चीजें चाहिए, इसमें मैंने कुछ ज्यादा मांगा नहीं है। आईसीआई स्टडी मटेरियल प्लीज, इसका कल का कल, आज का आज, चैप्टर 4, फिलहाल चैप्टर 4 का प्रिंट आउट ले लेना, ठीक है। मेरे लिए बेस्ट क्या होगा, आपके लिए बेस्ट क्या होगा, पूरी बुक एक साथ, अलग अलग चैप्टर करोगे, एक चैप्टर गुम हो गया, खत्म। पूरी बुक बनाओ विद स्पाइरल बाइंडिंग, बहुत मजा आएगी। 200-500 एक्स्ट्रा लगेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और अपने, मेरा ये मानना है, अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट करने का, मैं आपको उसका एक मस्त एग्जांपल भी दूंगा आज, ठीक है। पहले इतना समझ गए व्हाट वी नीड इन स्टेशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, इन टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू। डन। सेकेंड मेरे क्लास के कुछ रूल्स है, मैं बता देता हूं ताकि हम लोग फॉलो करेंगे उसको। पहला, सर मेरी कॉलेज है, मैं आधी घंटा लेट आऊंगा, चलेगा? आंसर इज यस, चलेगा। आना इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी मेरे क्लास में ऐसा मत सोचना अरे निकाल देगा साला, मैं, ऐसा नहीं है। नहीं आएगा तो मुझे बुरा लगेगा, आएगा ना मुझे अच्छा लगेगा, चलिए डेडिकेटेड है, इसको भी करना है, ये भी अपनी एंड से मेहनत करता है, कोई भी इंटेंशनली कुछ करता नहीं है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, मेरे क्लास में खाना पीना अलाउड है, बट क्योंकि अपना 2 घंटे का एक क्लास है अभी फिलहाल, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे क्लास में इतनी जरूरत पड़ेगी। बाकी आई टेक लाइक 7 to 8 आवर्स एट अ स्ट्रेच। हाँ, ब्रेक देते हम लोग बीच में, बट ठीक है, खाना पीना अलाउड है मस्त तक, और खुद को खाने का, बांटने का नहीं प्रसाद की तरह, वो प्लास्टिक का आवाज नहीं करने का, क्योंकि तुम अगर प्लास्टिक का आवाज करते रहोगे ना तो इरिटेट होगा। तुमको खुद को खाने का मैं इसके लिए अलाउ करता हूँ क्योंकि ना कुछ लोग बेचारे थक के आते हैं कॉलेज से, कुछ लोग बाहर से आते हैं, कुछ लोग भूखे ही आते हैं, हमेशा कुछ लोग हमेशा भूखे ही रहते हैं, कुछ खा रहे हैं उधर नजर मार देते, भाई हमको भी चाहिए। तो ऐसा मेरे को भी देने का, मैं भी भूखा ही रहता है। ऐसा मैं जब ऐसा करूँ ना, मेरे को भी देने का, अभी दे रहा है ऐसे बोले सर। अच्छा, तो ये हो गया, खाना पीना अलाउड है। तीसरा, सेल फोन अलाउड नहीं है, अवॉइड करो। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, अगर पेरेंट्स का है मुझे हाथ ऊपर करो, मैं अलाउ करेगा। अवॉइड इट। मैं क्या चाहता हूँ पता है, तुम डेडिकेटली जितना घंटा देना चाहते हो यहाँ पर डेडिकेशन से दो, वरना मत दो यार, ठीक है। फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, रिप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पढ़े मत रहना भैंसों की तरह, ठीक है। रिप्लाई देने का मस्त, हाँ ना बात करने का, कुछ भी नहीं समझा पूछने का। देखो हमारा काम है तुमको बेस्ट देना, तुम्हारा काम है बेस्ट लोगों से बेस्ट चीज लेना। और मैं सच बोलूं, तुम्हारा बैच बहुत लकी है कि तुमको सब बेस्ट टीचर्स मिल गए, सब बेस्ट मिला है, सब बेस्ट, मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं है। होगा तो आई डोंट नो, होगा तो आई डोंट नो, अरे इसके ऊपर नहीं, ठीक है। ऐसा नेक्स्ट, हाँ, अपने क्लास में थोड़ा फन विथ लर्न होता है, लर्न विथ फन होता है, ठीक है। तो ऐसा कोई है और सर मेरे को थोड़ा, मैं थोड़ी सेंसिटिव हूँ मम्मी, तो ऐसा मुझे बोल देने का, सर मेरी मस्ती नहीं करो, मैं बहुत चिढ़ती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं डैश हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक है। मैं ज्यादातर मैं लड़कियों की मस्ती नहीं करता, पर लड़कों की मस्त एकदम मजा आती है मेरे को, क्योंकि क्या है, लड़कियों की मस्ती करी तो लड़की की करी,
और मारो सर, ये मारो। तो मुझे मजा आती है, ठीक है। तो बिंदास अपने को फन के साथ पढ़ाई करने का है, मजा आएगी, बिलीव मी। ये मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट थी। मैंने पहले टेक्स्ट बुक की बुक्स की रिक्वायरमेंट बता दी, स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट बता दी, दूसरा कुछ रूल्स बता दिए। हाँ, डाउट पूछना है, रेज योर हैंड एंड आस्क वन पर्सन, आई विल सॉल्व द डाउट इमीडिएटली, अगर वो टॉपिक रिलेटेड होगा तो। ठीक है, डन। अब मैं थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में बताता हूं। सब्जेक्ट के बारे में बेसिक चीज बता देता हूं, सुनो ध्यान से। एफएमएसएम है ना, एफएमएसएम है ना, वो है 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का अपना सब्जेक्ट है, ठीक है। 50 फॉर एफएम, 50 फॉर एसएम। मैं आपके लिए 50 मार्क्स के लिए यहां पर हूं, फॉर एसएम, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। अब सुनो, ध्यान से सुनो, मैं बोलूं फटाफट, अब सुनो। तो एफएम एसएम 100 मार्क्स, 50 फॉर एफएम, 50 फॉर एसएम। अब सुनो, आउट ऑफ 50, 15 इज फॉर एमसीक्यू। मतलब आपका 35 मार्क्स है, वो है क्वेश्चन आंसर, केस स्टडीज फॉर एसएम। आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मैं एफएम का कुछ बात नहीं करूंगा, हम लोग एसएम, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की ही बात करेंगे, ठीक है। अब आगे सुनना, एक मिनट। हाँ, अभी एसएम जो सब्जेक्ट है ना, बिलीव मी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के तो मैं बताऊंगा, ऑफ कोर्स यस, बट आफ्टर लर्निंग दिस सब्जेक्ट, आप लोगों का माइंडसेट 100% बदल जाएगा, फ्रॉम थिंकिंग लाइक अ एम्प्लॉय और अ लेबरर टू एंटरप्रेन्योर ओनर। आपका माइंडसेट बदलेगा। पूरा बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट है, पूरा। बहुत सारी केस स्टडीज है, बहुत सारे, मैं लाइव केस भी आपको बताऊंगा। 100 मार्क्स, ठीक है। 50, 50, 15 मार्क एमसीक्यू, इधर भी 15 मार्क एमसीक्यू आता है। ये है क्वेश्चन एंड आंसर एंड केस स्टडीज। एसएम जो है ना, इसमें बहुत सारा केस स्टडीज है, मतलब आपको हर एक बिजनेस का केस स्टडीज आएगा। जैसे कि किंगफिशर एयरलाइंस, सर ये बिजनेस ये स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट कर सकता था, ये हम लोग डिबेट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, बहुत मजा आएगी, एकदम लाइव सब्जेक्ट है। और बिलीव मी, इसको है ना, मैं आप लोगों को ऐसे तैयार करूंगा जैसे कि आपको लिए फिलहाल ये एक सब्जेक्ट है और 50 मार्क्स, बराबर। मैं आपको ऐसे तैयार करूंगा, मैं जो भी बोलूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक विथ प्रूफ। आज नहीं तो कल दूंगा जरूर। अभी जिसका रैंक आया था, रैंक 1, मैं उसका आर्टिकल मेरे मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेके रखे, मैं यहां पर डाल दूंगा। उसने अपना करियर है ना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आगे परस्यू किया है, इन बीसीजी मैट्रिक्स, एक टॉपिक के अपने में आएगा आगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को है ना ऐसे तैयार करूंगा कि इट शुड नॉट बी अ सब्जेक्ट, जस्ट अ सब्जेक्ट फॉर यू। बिलीव मी, आफ्टर अटेंडिंग द क्लास, आपके लिए ये एक करियर ऑप्शन भी बन जाएगा। मतलब आपके लिए क्या होगा मैं बताता हूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑफ कोर्स यस, एंड ऑल्सो अ स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट फॉर अ कंपनी। बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, एफएमएसएम। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये उस हिसाब से बनाया है। आप पहले समझो, बेसिक समझो। आज आपको मैं 2-3 चीज और बताना चाहता हूं बिफोर वी स्टार्ट। लाइक देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, बट आपको समझेगा कि आपको ना, सी क्या होता है पता है, मेरा ये मानना है। सपोज देयर आर 3 डिश इन फ्रंट ऑफ मी, पाव भाजी, पिज्जा एंड चाइनीज, पनीर चिल्ली, पाव भाजी और पिज्जा। अब मैंने ना आज तक सिर्फ पाव भाजी खाया है, आई हैव नेवर टेस्टेड पिज्जा एंड पनीर चिल्ली, सो आई विल नेवर टेल लाइक दैट पिज्जा एंड पनीर चिल्ली का टेस्ट बेकार है। क्यों मैं ऐसा नहीं बोल सकता? टेस्ट ही नहीं किया है। वैसे आप लोगों ने, बिलीव मी, इट इज माई प्रॉमिस, आफ्टर अटेंडिंग द क्लास, नॉट टूडे, वन डे, मैं बोलता हूं 1 चैप्टर पूरा, तुमको समझ में आ जाएगा। आफ्टर अटेंडिंग 1 फुल चैप्टर, यू विल कम टू नो बॉस अपना प्रिपरेशन कौन से लेवल का हो रहा है, पहला।
सेकेंड, आई प्रॉमिस ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ये रिकॉर्ड हो रहा है, आई प्रॉमिस ईच एंड एवरी स्टूडेंट गिव मी व्हाट आई एम टेलिंग यू, लाइक स्टेशनरी, बुक्स, अटेंडेंस। आपको एसएम में आउट ऑफ 50 यू कैन स्कोर 40 प्लस मार्क्स। अगर मैं एफएमएसएम सिखाता हूं कहीं पर भी, मैं उन लोगों को यही बोलता हूं एफएमएसएम में तुमको 70 प्लस लाना ही है, 60 भी नहीं, 70 प्लस। एनीथिंग लेस देन 60 इज इक्विवेलेंट टू 40 इन एफएमएसएम, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर इसमें तुम लोग ने 70 नहीं मारा, फिर बचता है ग्रुप 2 का कॉस्टिंग और ऑडिट। तो अगर आपने इसमें 70 ला दिया तो आपको कॉस्टिंग ऑडिट में सिर्फ पासिंग चाहिए 40-40। हम एसएम से पूरा गेम चेंज कर सकते हैं। कैसे बताता हूं, 40 ब्रिंग इन एसएम आएगा। वन ऑफ माय हाईएस्ट स्टूडेंट गॉट 88 आएगा, आपको भी आ सकता है। 40 इन एसएम, जस्ट यू रिक्वायर 30 आउट ऑफ 50 इन एफएम। और वो भी कैसे आएगा मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं कि बोल दिया हो गया, ऐसा नहीं है। हाउ यू विल कम टू नो, आफ्टर सीइंग द प्रिपरेशन। तुम बोलोगे हाँ यार सर प्रिपरेशन आप वो 40 प्लस वाला करा रहे हो। प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग प्रिपेयर उस हिसाब से करेंगे, आपको लगेगा कि नहीं यार सर दम है। और मैं प्रॉमिस कह रहा हूं, एक चैप्टर बाद, पूरा एक चैप्टर खत्म होने के बाद आप लोग सल्यूट करेंगे सर थियरी हमने लाइफ में ऐसा नहीं पढ़ा है, ऐसा पढ़ा ही नहीं है। और आपको नई नई बातें बहुत सीखने मिलेगी। और मैं ये बोल रहा हूं कि यू पीपल आर लाइक गुड इनफ, लकी इनफ कि मैं आप लोगों को स्टार्ट में आ रहा हूं, ताकि आप लोगों को पूरा एंड तक पता चलेगा कि पढ़ना कैसा है। मैं, बवर सर, हम लोग सब साथ में बहुत बार काम कर चुके। हम लोग का खुद का क्लासेस था, वी ऑल वर पार्टनर्स, फ्रेंड्स। तो आपको जो टीम मिली है ना, बिलीव मी, बहुत अच्छी टीम मिली है। अभी आपको क्या करना है, अगर ये टीम के साथ इफ यू आर नॉट गेटिंग रैंक, मैं रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, पास की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम फाइटिंग, वी ऑल टीचर्स हियर आर फाइटिंग फॉर यू पीपल टू गेट रैंक। और आ सकता है, आ सकता है। 2-3 बात बताना चाहता हूं ताकि आप लोगों को माइंडसेट क्लियर हो जाए। देखो, पहला ये एक एग्जांपल से बताऊंगा। अभी एक मूवी बहुत चल रही, सैयारा, है ना? दिख क्या है तू? सर को है ही नहीं बाइक पे पीछे बैठने वाला, मुझे बिठा दे। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं, अभी एक मूवी चल रही है सैयारा। अच्छा, उसके पहले चली थी केजीएफ, पुष्पा, बाहुबली, हजार करोड़। सुनो मैं क्या बताना चाहता हूं वो सुनो। 1000 करोड़, 3 घंटा मूवी, 1000 करोड़ कमा लिए। बट मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना, जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर ये एग्जाम्पल तुम्हारे दिमाग में उतर गया ना, तुम बोलोगे सर डन, अभी मुझे कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, ये आपका एग्जाम्पल ही मोटिवेशन है। नहीं, कभी कभार क्या होता है पता है, अपने लिए हम कोई मोटिवेशन सुनते, वो मोटिवेशन है ना अपने को, एक मिनट, वो मोटिवेशन है ना अपने को रहता है रात तक, रात तक मोटिवेशन। जैसा सुबह उठा ना ऐसा, ये छोड़ रहे वो बोल बच्चे ने, जैसा है वैसा, ऐसा ही करो, लाइफ अपनी है। फिर वापस 10-15 दिन तुम बिगड़ के रहते हो, वापस डाउन होते हो, वापस कोई बोल बच्चन वाला आएगा, वापस तुमको ऐसा इंजेक्शन मारेगा 2, वापस तुम ऐसा उगोगे, चलोगे ऐसा, वापस ढीला। मैं तुमको आज एक बात बताना चाहता हूँ, अगर इससे तुम समझ गए ना, तो ये तुम्हारा मोटिवेशन बहुत अच्छा लेवल का हो जाएगा। सिर्फ समझना है उसको, ठीक है? देखो, मुझे भी ये मोटिवेशन हेल्प कर रहा है टू वर्क, ठीक है? तो बहुत सारी मूवीज आई, 1000 करोड़ कमा के चली गई, 3 घंटा मूवी। बट एक्चुअल क्या होता है पता है? सुनो, वो जो शूटिंग है ना, मूवी का शूटिंग, वो 1000 घंटे चलता है, 1000 आवर्स शूटिंग दे डू। उसमें से बेस्ट 3 आवर्स का एडिट करके डाल देते। नहीं समझा? प्रणव या किसी को बुलाना, उसमें से बेस्ट 3 घंटे का डाल देते। बेस्ट वही होता है। 1000 घंटे का शूटिंग होता है, एडिट करके वो बेस्ट 3 घंटे तक का आ जाता है। अब सुनो ध्यान से, तो है ना, मैं ये बोल रहा हूं, तो 1000 घंटे का वो लोग ने शूटिंग किया है,
उसमें से बेस्ट 3 घंटे का एडिट करके निकाल दिए। तुमको अगर रैंक लाना है, मतलब 1000 करोड़ कमाने का है, मेरे लिए 1000 करोड़ रैंक है, रैंक लाना है, तो सुनो, अपना कोचिंग भी है ना 1000 घंटे का ही है। 1000 घंटा जब तुम क्लास में प्रेजेंट होगा ना, तब जाके एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटा प्रॉपर परफॉर्म कर पाएगा। एकदम सिंपल है। अगर तू यहां पर एब्सेंट रहा, फॉर एग्जाम्पल मैं वो एक्टर हूं, मैं शूटिंग में आया ही नहीं, मेरी जगह पर कोई डमी को रख दिया, वो पिक्चर फ्लॉप है, वो पिक्चर फ्लॉप है। अक्षय कुमार वेरी गुड एक्टर, साल की 20 मूवी बनाता है, 20 मूवी हिट होती है एक। क्यों? जो टाइम जिसको देना है ना एक पर्टिकुलर चीजों को, बहुत डिफिकल्ट है। Of course, yes, there are n number of things behind that we cannot comment. But मैं ये कहना चाहता हूं, तुम अगर एक सीए कोर्स कर रहे हो, यू आर डूइंग दिस कोर्स, गिव योर 1000 आवर्स इन क्लास, इन क्लास, इन क्लास, तो आप लोग वो 3 घंटा लिख पाओगे, तो परफॉर्मेंस अप होगा। अभी तुम बोलोगे सर आज मैं बीमार हूं, सर आज फैमिली फंक्शन है, सर घर पे ये है वो है, लहसुन, लहसुन मतलब एक्सेट्रा, मेरा एक्सेट्रा मतलब लहसुन होगा, है ना, ये वो लहसुन, सर ऐसा ऐसा है, सुनो तो सही, सर ऐसा ऐसा है, तो सुनो मेरी बात, ऑफ कोर्स यस, वो आपके 1000 आवर्स में से माइनस होता रहेगा, और आपने क्लास अटेंड किया फॉर एग्जांपल 700 आवर्स, अब आप 3 घंटे में से वो प्रोपोर्शनेट माइनस करो, आपका पेपर उतना जल्दी खत्म हो जाएगा 2 घंटे में बाहर। एकदम बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं फॉर सक्सेस। अगर आपने ये कोर्स किया है या कर रहे हो, यू शुड नो वाई यू आर डूइंग दिस कोर्स। अगर तुम्हारे पास वाई, मैं सीए नहीं हूं, मैं क्या हूं ये मैं आपको बाद में आगे बता दूंगा, बट फिलहाल you should know why you are doing this course. There should be why for every activity in your life. सर आज मुझे कुछ काम नहीं करना है, भाई थका हुआ हूं, ठीक है चलेगा। मैं एब्सेंट हूं, भाई मैं फैमिली फंक्शन जा रहा हूं, ठीक है चलेगा। मैं सीए क्यों कर रहा हूं, वाई, उसका आंसर नहीं है, तुमको मोटिवेशन ही नहीं आएगा। उसका आंसर मैं तुमको ऐसे में बताऊंगा, वाई यू आर डूइंग सीए, मजा आ जाएगी। तुमको नहीं पता ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत मतलब बहुत, एवरी सब्जेक्ट इज वेरी गुड, बट मैं तुमको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, वो 1000 घंटा तुमको यहां पर देना है, तब जाके तुम्हारा 3 घंटा वो अच्छा शूटिंग होगा, एल्स तुम्हारा 3 घंटा शूटिंग नहीं होगा। सौ टक्का नहीं होगा। और अगर वो तुम बोलोगे नहीं सर, और क्या हो जाएगा पता है, इफ यू आर नॉट अटेंड द क्लास, तुम्हारा बैकलॉग बढ़ता रहेगा। बैकलॉग नाम का एक अलग से सब्जेक्ट हो जाएगा, 100 घंटा उसका, नहीं समझा, तुम्हारा बैकलॉग बढ़ जाएगा। और ये ना हो, बिलीव मी, मैं वापस कह रहा हूं, मैं स्टार्ट ऑफ द बैच में आता हूं ना, आपको पूरा थ्रू आउट द ईयर बहुत कुछ पता चलेगा कि क्या क्या मिस्टेक नहीं करना है। तो ये सब चीजें नहीं करना है, वो 1000 घंटे का शूटिंग अपने को क्लास में देना है, ये समझ गया। पहले इतना समझ लेना, जिस दिन अगर आपको मन नहीं करता पढ़ने को, या आपको लगता है कि नहीं यार आज नहीं जाना है, यार आज बहुत बारिश है, यार आज फैमिली फंक्शन है, सब फ्रेंड्स बाहर जा रहे हैं, ये याद रखने का 1000 घंटे का शूटिंग चाहिए अगर 1000 करोड़ कमाना है तो। अगर ये नहीं होगा ना, यू आर आउट, 100% आउट। इतना समझ गए। नेक्स्ट मैं ये बता रहा हूं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पे बिलीव नहीं करते, बट मैं मानता हूं इस पे बहुत, इन्वेस्ट मनी इन योर एजुकेशन। सिर्फ 2 मिनट बता दूंगा, फिर वी विल टॉक ऑन द टॉपिक। इन्वेस्ट मनी इन योर एजुकेशन। अब ये मैं इसके लिए बता रहा हूं, एक सेकेंड ना, ये मैं इसके लिए बता रहा हूं, इन्वेस्ट मनी इन योर ओन एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्वेस्ट मनी इन योर ओन एजुकेशन।
अब सुनो, फॉर एग्जाम्पल, एक तो मैंने आपको बताया 1000 घंटे का शूटिंग चाहिए, मीन्स यू रिक्वायर यू हैव टू अटेंड द क्लास फॉर 1000 आवर्स, तो ही आपका आउटपुट आएगा एग्जाम के 3 घंटे में, एल्स नहीं आएगा। तो वेन एवर यू फील डीमोटिवेशन, थिंक दैट 1000 आवर्स का स्टोरी, भाई पहला 1000 घंटा दे दो इधर, तुम्हारा लाइफ का आगे 50,000 घंटा बहुत अच्छा जाएगा। नाउ यू हैव टू डिसाइड। तो अटेंडेंस चाहिए अपने को फर्स्ट प्रायोरिटी योर शुड बी सीए। प्रायोरिटी कैसे आएगी वो मैं बताऊंगा आपको। भाई आज आपको है ना, मुझे पता है आपको है ना, सिर्फ आप आए हो, देखो बहुत लोग सीए इधर सब लोग कर रहे हैं, ऑफ कोर्स यस, कुछ लोग कर रहे हैं बिकॉज पेरेंट्स बोल दिए, कुछ लोग कर रहे हैं बिकॉज फ्रेंड्स या फैमिली में कोई सीए था और अच्छा कमा रहा है, कुछ लोगों को कॉमर्स के बाद कुछ पता ही नहीं था, चलो सीए कर लिए, कुछ लोग शायद बोलते हैं ना मार्केटिंग, हम लोग की मार्केटिंग स्किल्स में भी अच्छी रहेगी इसलिए कर दिए। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, एक्चुअल बताऊंगा व्हाट इज सीए, वाई सीए, सब आएगा धीरे धीरे। मैं अभी टॉपिक पे आता हूँ। तो एक तो मैंने 1000 घंटे का आपको बोल दिया, अभी लास्ट पार्ट बता रहा हूँ, इन्वेस्ट मनी इन योर एजुकेशन। ये मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आगे जाकर आप कभी भी हिचकिचाहट ना रखो कि सर हमको इतना ही खर्चा करना है कि इतना खर्चा नहीं करना है। आगे जाकर आप लोगों को हिचकिचाहट नहीं होगी, दैट इज माई प्रॉमिस। तो आपको क्या करना है अभी ध्यान से सुन लो, एकदम ध्यान से सुन लो, एकदम प्रॉपरली ध्यान से सुनना आपको क्या करना है, ठीक है। आप लोगों को देखो, मैं मेरी भी बात करता हूं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं ना लाइक आई वॉज इन कॉलेज 11th 12th, मैं कैसे टीचिंग में वो मैं बता रहा हूं आपको, बट इट विल बी वेरी फास्ट स्टोरी, एकदम फास्ट लेकर आऊंगा। जब मैं 11th 12th में था ना, तब लाइक माई फैमिली वॉज लाइक मिडिल क्लास, ओके ठीक है। तब है ना मार्केट में कोर्स चल रहा था जिसका नाम है टैली। और है ना मुझे ऐसा था कि चल ना मैं भी टैली सीखूं, मुझे ऐसा था। बट है ना आज तक मैंने क्या किया पता है, मैंने कोई भी चीज सीखी है ना तो इसको मैंने यूटिलाइज कभी फ्यूचर में करा ही नहीं है, ऐसा मेरे पेरेंट्स का कहना था। मैंने आई वॉज इन 11th 12th, ठीक है, तभी हम लोग क्या 16 साल 17 साल के होते हैं। तो मेरे पापा बोले नहीं यार ये तू पैसा वेस्ट ही करने वाला है, कुछ करने नहीं वाला है। और पापा सच में सीखने का है। पापा बोलते हैं मम्मी से बात कर, मम्मी बोलते हैं पापा से बात कर। हम लोग फुटबॉल बन के रहते हैं, लोग ऐसा पास करते हैं, ऐसा ऐसा बीच में एक दो अंकल आता है वो भी बीच में पासिंग खेल लेता है। तो समझे ना मैं क्या बोल रहा है, फुटबॉल वाले समझ गए। तो मैं बहुत ऐसा अंदर से ऐसा था कि शिट यार ये लोग यार। और तभी मार्केट में टैली जो कोर्स था ना, सुनो, वो था 2000 से लेके 25,000 तक के कोचिंग क्लासेस में फीस थी इसकी। 2000 का 1 महीना कोर्स था, 5,000 का था, 15,000 का था, तो 6 महीने का कोर्स था, 25,000 का था, वो भी 6-8 महीने का कोर्स था। तो मैंने सोच लिया था कि मैं ना 2000 का नहीं करूंगा तो अच्छा ही करूंगा। मैंने सोचा था करूंगा तो 15,000 का करूंगा, जो मुझे लग रहा था वर्थ है, 6 महीना सिखाने मिलेगा टैली, सीखने मिलेगा टैली। पापा को बोला, पापा ने 15,000 नहीं दिया, मम्मी को बोला, मम्मी ने 15,000 नहीं दिया। मैं बताता हूँ सी व्हाट हैपेंस। आप लोग बोलोगे सर बात एकदम सही, और एकदम ये सच फैक्ट है, ये फैक्ट है, मेरी लाइफ का भी ये फैक्ट है, हाउ आई केम इनटू सीए। तो मैंने ना, मेरा एक दोस्त है, तो हम लोग है ना स्कूल में पता है एक सेम ऑटो में जाते थे, शेयर ऑटो होता था वैसे। तो वैसे स्कूल टाइम एक फ्रेंड था, तो जस्ट हम लोग की दोस्ती बहुत अच्छी थी। तो 11th 12th में हम लोग मिलते थे, बातें करते थे। उसका नाम है विवेक, पैसे वाला लड़का था। मैं बोला विवेक सुनना, 15,000 रुपया ना मेरे पे डालना खर्चा यार, और लिख के रख यार, तेरे पिताजी का बहुत पैसा है, 15,000 में कुछ नहीं हिलेगा तेरा, बट हाँ ऑफकोर्स यस मैं तुझे 15,000 रिटर्न भी दूंगा। कन्विंस किया उसको कि मुझे टैली सीखना है। सुनो ध्यान से, मैं क्या क्या कर सकता था वो 15,000 का। फर्स्ट, वो 15,000 रुपया था मेरे पास, मैं उसको इन्वेस्ट कर सकता था एफडी में। मैं बताता हूं तुमको, ध्यान से सुनो, मैं 1 साल के लिए बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। यहां पर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता 8%, थोड़ा हायर पकड़ रहा हूं, सीनियर सिटीजन के नाम का। सुनो ध्यान से, मेरे को 15,000 का, मैं राउंड ऑफ करूंगा इसको, मुझे मिलता 16,200 तकरीबन के आसपास, ठीक है। सुनना, हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम लोग एग्जाम्पल पे ध्यान देंगे। 16,200। अब स्टोरी सुनो। दूसरा ऑप्शन था मेरे पास, ये 15,000 रुपया मैं इन्वेस्ट करता था स्टॉक मार्केट, नहीं समझा। और आजकल तो हर मतलब 16 से लेके 22 तक के बच्चे को स्टॉक मार्केट तो चाहिए ही चाहिए भाई, साइड हसल, साइड इनकम। भले कमाना कुछ नहीं है, गंवाना ही है, बट एक साइड इनकम चाहिए।
तो सुनना, स्टॉक मार्केट में मैं इन्वेस्ट कर सकता था, 1 साल का बताता हूं, मैक्सिमम कितना होता, 15,000 का। कितना टका रिटर्न पकड़ रहा हूं मैं? 100% पकड़ रहा हूं। कितना? डबल, जैकपॉट। नहीं समझा? मैक्स पॉसिबिलिटी क्या है? तो 100%, सर 100% पकड़ा, 15 का मुझे कितना मिलता? 30। तीसरा मेरे पास एक ऑप्शन था, ध्यान से सुनो, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो और 15% रिटर्न पाओ। तो 15,000 का मेरे को मिलता 17,000, लमसम पकड़ लिए। ठीक है। चौथा, मेरे पास ऑप्शन था, सुनो, ऑप्शन था कि भैया गवर्नमेंट बॉन्ड्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, डेट फंड्स, ये सब में इन्वेस्ट कर लिया। मेरे को मिलता 10%, मेरे को 15 का मिलता 16,500। और एक बात, नॉर्मल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता तो बोला 15,000 रुपया, हाँ चलना, 15-15 करके 10 दोस्त ने 1.5 लाख इन्वेस्ट कर दिया। नहीं समझा? एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी में मेरे को मिलता 20%, 15 का मेरे को मिलता 18,000। 18,000। अब सुन, ध्यान से सुन, मैंने इन्वेस्ट किया एजुकेशन में, मैंने टैली सीखा, 6 महीना लगा मेरे को कोर्स सीखने में, 6 महीना। रिटर्न्स बताता हूँ, रिटर्न्स आफ्टर 6 मंथ आप लोगों का आईटीटी ट्रेनिंग होता है इंस्टीट्यूट में, पता है ना? आईटीटी ट्रेनिंग, आईटीटी, उसमें ना टैली कोर्स था। तो मुझे इंस्टीट्यूट ने टैली के लिए हायर किया 6 महीने बाद, क्योंकि 6 महीने तो मैं सीख रहा था, 6 महीने में सीख रहा था। मुझे वो लोग ने हम लोग का पर आवर अमाउंट रहता है, पर आवर अमाउंट मुझे था 250 रुपीज पर आवर। कितना रुपीज था? 250 रुपीज पर आवर। मैं दिन का 8 घंटा काम करता था। कितना हो गया? 2,000 रुपया हो गया दिन का। मैं 25 दिन काम करता था, 5 दिन छुट्टी, संडे। कितना हो गया? 50,000 रुपया एक महीने का, इंटू 12, 6 लाख। तो मैंने तो काम कितना महीना किया? 6 महीना। 6 महीने तो मैं सीखा, अरे है ना, मैं 6 महीने तो सीखा हूं भैया, तो वो मैंने काट दिए। तो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? मेरे को 3 लाख मिला। कितना? 3 लाख मेरे को मिला, सुन, 6 मंथ का, विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ 15,000। ये 6 महीने का ही है। अगर मैं इसको 6 लाख पकड़ता हूं, इसका परसेंटेज तुम लोग कैलकुलेट कर लेना, रिटर्न्स। और सबसे बड़ी बात सुन, ये तो मैंने तुमको 1 साल का बताया, नहीं समझा? नॉलेज तो एक बार ले लिया, अंदर है। मैंने फिर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग चालू किया फॉर टैली। एक असाइनमेंट का 2-2 लाख रुपया लेता था, टू इंप्लीमेंट एंटायर टैली ईआरपी इन द ऑफिस, वो अलग। प्लस इंस्टीट्यूट जो मुझे 250 रुपया देता था, उन्होंने 350 कर दिया, वो अलग। प्लस मैंने फिर खुद का कंप्यूटर कोचिंग क्लास खोला, जिसमें मैं टैली सिखाता था। एक बच्चे से फीस 4-4 हजार लेता था। नॉलेज है ना यार अभी तो, वो अलग। मैंने 6 महीना टैली सीखा प्रॉपर, वो 1000 घंटे का शूटिंग किया प्रॉपर। मैंने टैली में अगले साल ही 15,000 का, मैंने आज की डेट की अगर मैं बात करूं, आई हैव अर्न इन टैली, ओनली इन टैली, मोर देन अप्रोक्सीमेट मैं बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेट लमसम अमाउंट, मोर देन 1 CR। आइदर वो इंस्टीट्यूट हो, आइदर वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हो, आइदर वो स्टूडेंट को सिखाना हो। 15,000 का इन्वेस्टमेंट था। ये मैंने क्यों बोला? रीजन, हम लोग है ना, कुछ बच्चे है ना, अपने एजुकेशन के लिए है ना, अपने खुद के एजुकेशन के लिए हम लोग पैसा खर्च नहीं करते। जैसे कि 200 रुपया, 500 रुपये का बुक प्रिंट आउट, जो कल करना है। अभी आज मैं बैकग्राउंड बना रहा हूं,
ताकि कल करके आओ, वो नहीं करता है। मैं पता है क्या बोलता हूँ, इट इज माई प्रॉमिस। पता है क्या, तुम्हारे सीए के अच्छा कितना समझ रहे हो, फाउंडेशन इंटर फाइनल का खर्चा कितना पकड़ रहे हो? 5 लाख, इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग, इंक्लूडिंग खाना पीना सब कुछ। अभी तो आया इधर सीए के लिए आया, वड़ा पाव खाया बिकॉज यू आर इन अटेंडिंग सीए क्लास, नहीं समझा? सब पकड़ो 5 लाख रुपया, 1 लाख ज्यादा पकड़ो, 6 लाख खत्म। ज्यादा पकड़ा, 1000 घंटा यहां पर दो इंटर में, फाइनल का भी 1000 लगेगा, 2000 घंटा। तो ये जो 6 लाख रुपया है ना, रैंक लेकर आओ, 3 महीने में अंदर है, 3 महीने में। आगे का तुम्हारा, मैं चाहता हूं तुम लोग 100 साल जियो, बट 20 साल के हो गए हो एग्जाम्पल, तो मोर 40 years यू विल वर्क अंटिल रिटायर। आगे का तुम्हारा 35 years, 5 साल कोचिंग का काटा, आगे का तुम्हारा 35 years यू विल अर्न करोड़ ऑफ मनी विथ द इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 to 6 लाख रुपीज। अब मैं ऐसा करता तो 15,000 रुपया कोचिंग क्लास वाले को दे दिया, पर मैं जाता ही नहीं अटेंड करने, तो मैं कमाऊंगा। तो अलोंग विथ मनी क्या बोलूंगा आगे, यू हैव टू गिव योर टाइम। अच्छा, दूसरी बात, तुमने कभी कोई एमबीए के क्लास अटेंड किया है? जाओ ना। क्यों? सर हम लोग ने फीस किसका भरा है, तुम किसका करेंगे? वैसे ही माइंडसेट, मैंने टेली का फीस पे किया है, आई विल गो एंड अटेंड टेली, आई विल नॉट अटेंड एमबीए का क्लास या सीएफए का क्लास या एसीसीए का क्लास, क्योंकि मुझे वो सीखना था। आई नो द पर्पस, यू शुड नो द पर्पस। नहीं पता है, मैं बताऊंगा, धीरे धीरे पता चल जाएगा। मैं तुमको इतना प्रॉमिस करता हूं, तुम लोगों का माइंडसेट बदल दूंगा, सोचने का तरीका बदल, एकदम अलग मजा। और मजा तभी आएगी जब ये होगा ऐसा। वरना मतलब नहीं है। वॉट एवर आई सोचो, मैं मोर देन 12-13 years आई एम टीचिंग सीए स्टूडेंट्स, पर मैंने सीए नहीं किए, जबकि मैं कर सकता था। सुन, एफएम, एसएम, आईटी एग्जामिशन, ग्रुप 2 तो मेरा ऐसे ही हो जाता। प्लस इंडिया के बेस्ट टीचर्स मेरे सब दोस्त हैं, मुझे कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। प्लस मैं इंस्टीट्यूट का फैकल्टी था, मुझे तो नोट्स वोट्स ऐसे ही घर पे आ जाता, नहीं समझा? मुझे अगर एक क्लासरूम चाहिए पूरा पढ़ने के लिए, क्लासरूम खाली, पढ़ाई करते रहो, नहीं समझे? लाइब्रेरी हो गया मेरा, पूरा लाइब्रेरी खरीद लिया, ऐसा समझो। फिर भी मैंने नहीं किया, दिस इज द रीजन। मैं बताऊंगा आपको आगे जाकर, चैप्टर 1 में बताऊंगा। दिस इज द रीजन। So you should know why you are doing this thing. There is a reason. तो अपने एजुकेशन में है ना भैया, पैसा खर्चा करो यार। मैं बोल रहा हूं नहीं, सब पैसा लिख लो। तुम्हारा क्या होगा पता है, 5 से 6 लाख के बीच में खर्चा होगा। सीए बनो फर्स्ट अटेम्प्ट, पॉसिबल, रैंक लेकर आओ, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। ये पूरा 3-4-5 मैक्स 5 महीना रैंक लेकर आए, रैंक नहीं लेकर आए तो 8 महीना, 9 महीना। फर्स्ट अटेम्प्ट पास हुआ तो, सेकेंड अटेम्प्ट पास हुआ तो 12, वो महीना बढ़ता रहेगा, नहीं समझा? क्लास में आओ। एक एसएम सब्जेक्ट है ना, आपको 40+ आ गया ना, आपका ग्रुप 2 निकल सकता है। 40 उसमें 20, उसमें 40-40 लाना है, 50-50 लाना है। 70 आ गया तो 40-40 लाना है, खत्म। जो बेसिक बेयर मिनिमम है, एंड हाउ टू मेक दैट बेयर मिनिमम 40 ऑल्सो इन एवरी सब्जेक्ट, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास सब ट्रिक्स है। मैं तुमको एक एसएम का है ना, नॉर्मल फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मैं मतलब बताऊंगा। आज के बाद अपना फुल फॉर्म पता है क्या है? पता है? पता क्या? हमेशा याद रखना, अगर लाइफ में ग्रो करना है तो सुनो, 3 चीज बता देता हूं। पहला, मुझे प्रॉब्लम इस लड़के से है,
ये मेरे को ऐसे घूर के देखता है, नहीं अब तक देख रहा था, अब देखते देखते ऐसे कर रहा है। सुन तो सही, मुझे प्रॉब्लम इससे है, पर मैं ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूं इसके साथ, इसके साथ, उसके साथ, नहीं समझा? घूर कौन रहा है? अब मैं डिस्कस किसके साथ कर रहा हूं? अब वो लोग भी मजाक लेंगे, नहीं समझा? सर आप भी ऐसे देखो ना, सर आप, वो बोलेगा सर आप भी एक फोटो दे दो उसको, ये लोग मजा लूंगे, या तो कोई सॉल्यूशन नहीं देगा। क्योंकि भाई प्रॉब्लम जिसके साथ है, रूल नंबर 1, हम रूल ऑफ लाइफ, तुम लोग ने अभी देखा 20 मिनट अपना टाइम पास हुआ, जिसके साथ प्रॉब्लम थी मैं उसको ही बुलाता था। मैं एक आईटी वाला हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं ये सब चीज खुद कर चुका हूं, मेरे को सब कुछ अंदर का पता है, बट आई वाज सीइंग वेदर दिस पीपल आर डूइंग और नॉट। तो सुनो मेरी बात सुनो, तो प्रॉब्लम इसके साथ है ना, फर्स्ट रूल, टॉक विद दैट पर्सन ओनली। लाइफ में पता है क्या होता है, जो अदर्स है ना, ये जेलस लोग होते हैं, अरे तो मौका ही ढूंढते रहते हैं कि तुम उसको आके उसके बारे में बुराई करो, वो अपना भी बोल देगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, मान लो ये लड़की ने, नाम के दीक्षा, मान लो इसने होमवर्क नहीं किया है, मैं क्लास में ना चिढ़ गया हूँ कि दीक्षा यार होमवर्क नहीं करती। तो एक लड़के ने बोला हाँ सर वो आपका छोड़ो किसी का भी नहीं करती। अब जो मेरा 10% गुस्सा था ना, इसने वो 25 पे कर दिया। सुनो, ये तो बोली सर ये छोड़ो, वो तो लेट भी आती है बहुत, हर लेक्चर में 15-15 मिनट लेट, हर लेक्चर में। सही है? हाँ तो सुन, अब जो मेरा 25, तू बहुत ध्यान रखता है, सही है, तू बोला हाँ बहुत ध्यान रखता है ये सब चीजों पे। हाँ तो जो मेरा गुस्सा 25% था ना, इसने ला दिया 50 पर, नहीं समझा? अब ये छोड़, वो बाजू वाली उसकी दोस्त, अरे ये सर ये छोड़ो, उसने कल एक टीचर को ऐसा मुंह पे बोल दिया जो तोड़ना है तोड़ो। ऐसे मतलब अलग से एकदम वियर्ड बात, क्या बात कर। अब मेरा गुस्सा 10% था, 80% पे होगा। अब जैसे दीक्षा ही ना, मैं पहले उसको भौंकूंगा, नहीं समझा? तो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? अब प्रॉब्लम क्या थी पता है, 10% कि इसने मेरा होमवर्क नहीं किया है, जिसके पास उसके पास आंसर भी रहेगा। मैंने उसको छोड़कर 50 को पूछ लिया, और 50 लोग यही चाहते थे। तो रूल नंबर 1 आज के बाद हम रूल बना दो अपनी लाइफ का, जिससे तकलीफ है उससे ही बात कर। कभी कभी अपनी लाइफ में भी ऐसा होता है, कोई दोस्त अपनी बहुत मस्ती करते हैं, पर हम दूसरे दोस्त को बोलते हैं देखना बहुत चिढ़ा है, मुझे अच्छा नहीं लगता, पर वो कमी ना रहता है, उसको मजा आती है, वो इसको जाके फिर चिड़ा चिड़ा मजा आती है। समझ रहे? ये सर्कल ऐसा है, तुम सीखो क्या करने का। दोस्त को बोल लेगा भाई देख मेरे को अच्छा नहीं लगता है, फिर भी तेरे को चिढ़ाने का है ना, मैं आज के बाद मेरे से बात मत कर, सीरियसली एकदम बोल दो, आंख में आंख मिलाकर, नहीं चिढ़ाएगा। हम लोग उसको छोड़कर 10 को बोलते, नहीं समझा? और चिढ़ाते फिर। तो ये रूल है, थम रूल नंबर 1, बिजनेस में भी यही रूल है भाई, जिसका जो एरर है उससे तुम बात करो, तो समझाओ। सेकेंड रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, SM स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मेरा फुल फॉर्म है सॉल्यूशन मास्टर। कभी भी है ना, सुनो, प्रॉब्लम डिस्कस करो, बट प्रॉब्लम के साथ सामने वाले को सॉल्यूशन दो। इफ यू आर नॉट एबल टू गिव सॉल्यूशन, तो समझ लेना तू भी उसकी कैटेगरी में आ गया, प्रॉब्लम वाली। नहीं समझा? तुम आज के बाद मेरे से कोई भी प्रॉब्लम लेकर आओ, एकेडमिक रिलेटेड, नॉन एकेडमिक रिलेटेड, पॉसिबल है। मैंने मेंटरशिप किया, मैं आपको बताऊंगा कैसे करता था मैं आपको प्रॉमिस कहता हूं, आई विल गिव यू सॉल्यूशन। अगर कोई बच्चा आता है मेरे पास, सर 4 अटेम्प्ट हो गया मैं पास ही नहीं हो रहा हूं, मैं बोलूं, अगर मैं ऐसा बोलता हूं छोड़ दे, अरे छोड़ना होता तो मेरे पास क्यों आता? नहीं समझा? डॉक्टर मेरे को बहुत तेज बुखार है, उतर नहीं रहा है, क्या बोलता है डॉक्टर? मर जाए। अरे भाई क्या बोलता है तू, मैं तेरे पास क्यों आया फिर? तो सॉल्यूशन दे सामने वाले को, है ना, ये बता, अगर कोई मर रहा है तो ये बता भाई लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, एंजॉय इट। अगर कोई पढ़ नहीं रहा है तो ये बता भाई पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एजुकेशन के लिए खर्चा नहीं कर रहा है तो ये बता।
भाई हमारे एक टीचर था, उसे 15,000 टैली में डाला। सोल्यूशन दे, सामने वाले को पर्पस दे, मकसद। उसको क्यों देख रहे बे? ये देखा, मार उसको ऐसा चोक क्लेम दे ऐसा, 1 2 3। तेरा गेम है भाई। फ्राइडे को अरे सलाम, सलाम तो करो। ऐसे करते हैं, मुझे सिखाना कैसे करते हैं। तो मैं मुझे तुझे ऐसा सलाम वालेकुम करना, कैसे बोलने का? हाँ, मुझे कैसे बोलना है? अब करना, मुझे बताना वो कैसे बोलने का। तो ऐसा ऐसा मतलब बॉलीवुड में तो ऐसा ऐसा चलता है। फेक है, सब फेक है मैन, समझे? फेकेले तू साले। वो घोड़े को कैसा दो नाल लगाते, इधर इधर लगाते ना, ऐसा ऐसा तू लगा के बैठ। ये ले, देख ले ले, तो देख रहा है। ठीक है, टॉपिक पे आता है, ये डिस्ट्रैक्ट करता है अपने को। ठीक है, तो मैं ये बोलता था, हमेशा सॉल्यूशन मास्टर बनो। क्या बनो? कोई भी एम्प्लॉय, तेरा एम्प्लॉय या कोई भी तेरा एम्प्लॉयर, देख तू नजर में कब उसकी नजर में बड़ा बनेगा? when you will give solution of every damn problem, every problem, तो तेरी वैल्यू क्रिएट होगी। वरना लाइक अदर्स टू बी एक्सेट्रा लहसुन। नहीं समझा? सॉल्यूशन देना है। मुझे पता है इधर प्रॉब्लम है, मुझे पता है माइक नहीं चला, मुझे पता है जूम नहीं चला, मुझे पता है स्क्रीन छोटा था। मैं 1 मिनट में कर सकता था तीनों तीन, बट आई वॉन्ट टू सी वॉट दिस पीपल आर गिविंग सोल्यूशन। दिस पीपल वर सॉरी सर, नॉट अवेयर। सिखाओ उनको, ट्रेन देम। बट तुम्हें भी पता होना चाहिए। नहीं पता, यू डू गूगल, यू डू यूट्यूब, फाइंड सोल्यूशन, बस बात खत्म। तो एसएम का अपना फुल फॉर्म है सोल्यूशन मास्टर, रियल फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और तीसरा लास्ट पार्ट, मैंने 3 बात बताई है। पहला, जिससे प्रॉब्लम है उससे बात करो। दूसरा, ऑलवेज गिव सोल्यूशन टू पीपल। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, सी नेवर जज पीपल बाय जस्ट sayings of other people। दूसरा, अनलेस एंड अनटिल तुमने उसके साथ एक स्पेसिफिक 8 10 12 15 घंटा नहीं बिताया हो। मैं टीचर के केस पे बोलूंगा, एक चैप्टर तक, क्योंकि हम कैसे पढ़ाई करने वाले मैं बता रहा हूं। सी, मेरे पास एसएम का रोड मैप है, मैं तुमको बता देता हूं, 1 मिनट। ये देख, ये अपना एसएम का रोड मैप है जो हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, डन। अब सुन ले मेरी बात, मैं तुमको बताऊंगा, मुझे डाउनलोड करना हो मैं बता दूंगा। सुनो, इन शॉर्ट वी शुड हैव ऑल द सॉल्यूशंस। डन। 3 चीज वापस बोल रहा, लाइफ में याद रखना, जिसके साथ प्रॉब्लम है उससे साथ बात करो। गिव सॉल्यूशन टू पीपल, डोंट क्रिएट प्रॉब्लम, एंड इफ देयर इज द प्रॉब्लम ट्राई टू गिव सॉल्यूशन। एंड थर्ड, जज पीपल, एवरी पीपल, अगर इफ इट इज अ टीचर आफ्टर 1 चैप्टर। अभी हम लोग कैसे करने वाले, वो मैं बता रहा हूं। हम लोग पहले ना छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, ये अपना फर्स्ट स्टेप होगा। दूसरा स्टेप होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ, मैं वो रोड मैप इसमें है नहीं फिलहाल, मैं बता दूं, बट मैं भी डाउनलोड कर लूंगा, 2 मिनट लगेगा। हम लोग रोड मैप देखेंगे। रोड मैप में क्या है मैं अभी बता देता हूँ। चल, इट विल टेक 1 मिनट, गिव मी जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट, ताकि क्या तुमको आज इंट्रोडक्शन में पता ही चल जाए, खत्म ही हो जाए। ये है ना अपना रोड मैप है। जैसे कि मैंने बोला, तुमको बहुत सारी चीजें है ना, बहुत सारी चीजें मैं तुमको वापस कह रहा हूँ, है तुम लोग ने ऐसा थियरी कभी पढ़ा नहीं होगा, अभी तुमको बता रहा हूँ कैसे। और मैं जो भी बोलूंगा ना, आई विल टॉक विद प्रूफ। ऐसा बोल बच्चे ना के दे दिया, ये भी साला रात तक मोटिवेशन रहेगा, कल ये कौन है भाई, कौन है ये, ऐसा नहीं, मैं बताते रहूंगा तुमको।
सुन, ये देख, ये ना अपना लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है। अरे तू और वो, मुझे डर लग रहा है। ओ सर, भाई ठीक है, चल ना। अभी ये देख, ये अपने ना टोटल लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है जो तुमको कोई भी थियरी टीचर नहीं दिया होगा या नहीं देगा, मैं दूंगा। सुन, इसमें है क्या, इसमें है ना एसएम में, पूरे एसएम में कितने क्वेश्चंस है टोटल जो हमें करने हैं, उसका लिस्ट है। अब इस पे है क्या, सुनो ध्यान से। पहली बात तो न्यू सिलेबस टोटल लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, हम लोग है ना पहले लेक्चर ऐसे लेते थे जब मेरा आईटी चलता था। अरे यार, सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट था, सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट इन एंटायर सीए कोर्स, नॉट सीए इंटर और फाइनल, सीए कोर्स वाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। थियरी था, मैं वो थियरी का टीचर, हम लोग ऐसे लेक्चर लेते थे, एसएम, एफएम और आईटी, ये हमारा क्रैश कोर्स ऐसे चलता था। तभी इंस्टीट्यूट में हुआ था, इंस्टीट्यूट का जो बीकेसी का ऑडिटोरियम है ना, ये वो है, ठीक है। फिर थोड़ा आगे आता हूं, रैंक, ऑफ कोर्स यस, आप लोगों के नाम में यहां पर चाहता हूं कि आ जाए फटफट। अब मेन बात सुनो, अंडरस्टैंड व्हाट मार्किंग्स आर, ये सब क्या है मैं बताता हूं। स्टार यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैश यानी इंपॉर्टेंट है बट नॉट एज कंपेयर टू स्टार। रीड ओनली इफ टाइम परमिट, एक बार रीड करना है। क्रॉस, ये क्वेश्चन लिस्ट में ही नहीं, मैं बताऊंगा क्या है, ये तुमको लिखना नहीं है, ये तुमको इसका पीडीएफ में तुमको दूंगा, ठीक है। अब सुनो ये है क्या, ध्यान से समझना। अच्छा, मैंने टच स्क्रीन बंद किया, अब ध्यान से सुनना। सक्सेस मंत्र आफ्टर एवरी चैप्टर, वो तो ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल चैप्टर 1, अब चैप्टर 1 में टोटल कितने क्वेश्चंस है, अब देखोगे 21 क्वेश्चंस है, इंक्लूडिंग केस स्टडी एंड एमसीक्यू, हम लोग वो भी करने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन कौन से पेज नंबर पर है मॉड्यूल में, ये भी दिया हुआ है। तुम लगा सर ये क्यों दिया है, बताता हूं। एग्जाम के वक्त है ना, एग्जाम के 2-3 दिन पहले या एग्जाम के कुछ नियर बाई टर्म्स में आप लोगों का है ना ये रोड मैप सामने रखना है, और आपका ओरल ऐसे याद होगा, अरे हाँ ये क्वेश्चन आता है, ये आता है, अच्छा ये नहीं आता है, पेज नंबर 1.5, चल ओपन करके देख लेते, नहीं समझा। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन का मार्किंग क्या है। स्टार मतलब आरटीपी, एमटीपी पहले आ चुका है। हैश मतलब इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और रीड मतलब एक टाइम रीड करना, ज्यादा ध्यान नहीं देने का। कितने मार्क्स का हो सकता है वो भी डाला हुआ है यहां पर, 2, 4, 5, 2, 3 एक्सेट्रा। ये रोड मैप है। तुमको गूगल मैप यूज किया है कभी? गूगल मैप तुमको क्या क्या बताता है? सब कुछ नहीं बताता है, कुछ भी बोलता है। हाँ, ये इसको तो सब कुछ ही चाहिए, मैं मस्ती कर रहा। गूगल मैप क्या क्या बताता है? डायरेक्शन, और कितना किलोमीटर दूर है, और कितना टाइम लगेगा, और हाँ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और बेस्ट रूट। तो गूगल मैप से ना आजकल है ना सब लोग है ना गूगल मैप को देख के अपना एस्टिमेशन लगाते हैं कि भाई चलो इतने ये डेस्टिनेशन पे तभी पहुंचना है। ये रोड मैप अपना गूगल मैप है। तुमको पता भी चलता रहेगा कि टीचर क्या करवा रहा है, कौन सा क्वेश्चन। तो मैं तुमको ये बता रहा हूं एग्जैक्टली, ध्यान से सुनना। एग्जैक्टली हाँ, तो ये था अपना रोड मैप। ये रोड मैप मैं तुमको दे दूंगा, आज ही दे दूंगा। इसको तुम हार्ड कॉपी निकालोगे तो बहुत अच्छा। मेरे को हार्ड कॉपी चाहिए। 5 लाख खर्चा पकड़ा था ना सीए का, 5,10,000 टोटल 5 से 6 पकड़ा ही है।
मेरा खर्च है 500-600 का, एक टेक्स्ट बुक जेरोक्स का और एक ये और 2 बुक खरीदने का। मेरा मैं 600 में मान जाता है। हाँ भाई हाँ, वरना कॉल करेगा सर 1200 दूंगा। ये भाई हम लोग में मस्ती करते चलता है ना, ऐसा थोड़ा मस्ती है, मस्ती तो चाहिए, तो बुरा नहीं लगता ना ऐसा, सच में मत आ जाना भैया। ठीक है, तो चलो मैं ये बोल रहा था एग्जैक्टली, तो ये रोड मैप है बॉस। और ये रोड मैप है ना, सुनो ध्यान से भैया, अपना हर चैप्टर कैसा है। ये चैप्टर 1 देख लिया पूरा, तुमको भी फिलहाल सिर्फ क्वेश्चन देखना, मैं तुमको बता दूं सेट क्या है बीच में। अब ये सेट देखो, इसमें मैंने क्या क्या पढ़ा है कि टोटल कितने क्वेश्चन है ये चैप्टर में, वो चैप्टर का पेज नंबर, मार्किंग्स और मार्क्स। अब तुम बोलोगे ये सेट ए और ये सेट बी क्या है। अब क्या है पता है, बताता हूं सुनो। जब भी तुम पढ़ाई करने बैठो ना, ट्राई टू कंप्लीट 1 सेट इन 1 डे। मतलब अगर तुम लोग ने फॉर एग्जाम्पल आज तुमने ये पढ़ा, 10 दिन के बाद ये पढ़ा, फिर उसके 10 दिन के बाद ये पढ़ा, तुम्हारा पूरा सेट वापस करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा इंटरलिंक्ड है। जैसे कि अगर मैं तुमको मूवी इंटरवल के बाद बताऊं, तो तुमको पहले क्या वो पता ही नहीं चलेगा। अब मूवी पर भी डिपेंड करता है। अरे समझा। तो वैसे ही ये वैसा चीज है, मेरे पास ध्यान से सुनना। ये है ना, अपने को पूरा एक साथ मैं भी पढ़ाऊंगा ना, आई विल गो विथ सेट वाइज। अभी तुम बोलोगे सर हमको पढ़ना कैसे, वो बाद में बताऊंगा। हाउ टू राइट पेपर वो बाद में बताऊंगा, पहले व्हाट टू राइट इन पेपर तो आना चाहिए। हाउ आता नहीं है, व्हाट आता नहीं, हाउ। अब सुनो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सर ये सेट अभी एग्जैक्टली मैं क्या करता हूँ, सेट सुनो। इस सेट मैंने इसके लिए भी बनाया है, इंस्टीट्यूट एंड आईसीआई तुमको ये सेट में से, मतलब ये 7 क्वेश्चन में से तुमको कोई भी एक क्वेश्चन पूछेगा। अब सुनो ध्यान से सुनो, मैंने एक ऐसा मस्त बनाया ना सेट वाइज, तुम बोलोगे सर मजा आ जाएगा। सुनो, मान लो एग्जाम के एक दिन पहले तुम बीमार हो गए। अब नॉर्मल क्या होता है, स्टूडेंट है ना, फिर माइंडसेट बदल देता है कि सर अभी हमें एसएम एफएम का टेस्ट नहीं दे रहा हूं, आईसीआई में बीमार हो गए एकदम एक्सट्रीम है, तो पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। नहीं समझा। मैं ये मान के चलता हूं, अगर ऐसे सब केस होते हैं एग्जाम के कुछ दिनों पहले या सिलेबस खत्म होने के बाद और तुम्हारे एग्जाम से पहले, रादर देन नॉट गिविंग, सी मैं बहुत इस पे बहुत बिलीव करता हूं, रादर देन नॉट गिविंग एंड फेल, गिव एंड फेल। ठीक है, नॉट गिविंग एंड फेल, रिजल्ट क्या है, फेल। गिव एंड फेल। मैंने आज तक सीए नहीं किया है, मैंने मेरा खुद का कोचिंग क्लास चालू किया था कोरोना के पहले। मेरे बहुत सारे मार्केट में टीचर्स अगेंस्ट हो गए थे, अरे भाई तू सीए नहीं है, तू ये आईटी एफएम एसएम पर कोचिंग क्लास कैसे चलाएगा। मैंने बहुत सारे टीचर्स को एक ही चीज बोला सर आज मैं चालू नहीं करूंगा ना तो फेल ही हूं। सर चालू करके बंद हो गया ना, मुझे चलेगा, मुझे रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया। सुन बड़ी बात, चालू किया, 1 साइड चला, 4 ब्रांच किया, एंड वी वर वेरी फेमस। वी मतलब मैं, भवर, अभिषेक, दूसरे टीचर्स है, वी वर वेरी फेमस इन फास्ट ट्रैक। मतलब ऐसा स्लोगन था हमारा कि 6 दिन आईटी इन, 6 दिन में आईटी खत्म, 10-10 घंटा क्लास, सुबह 7 से शाम के 7 तक, 12 घंटा 2 घंटा ब्रेक था, 10 घंटा इफेक्टिवली, 10 घंटा इंटू 6 दिन 60 घंटा एसएम खत्म, 10 घंटा इंटू 10 दिन 100 घंटा आईटी खत्म। नहीं समझा। बंद कर दिया, कोरोना आ गया, ऑनलाइन, सब टीचर्स बिखर गए। नो प्रॉब्लम, रिग्रेट नहीं रहा। हाँ ऐसा भी कुछ हुआ है लाइफ में, वेर आई हैव ट्राइड, मैंने मेरा स्टेशनरी शॉप चालू किया था, मुझे बहुत था, नहीं चला पाया, रिग्रेट नहीं है कि आज तक ट्राई नहीं की। नहीं समझा। ये सेट क्यों बनाया पता है, कल कोई स्टूडेंट मुझे कॉल करता है, सर यार सुनो ना,
कुछ पढ़ाई नहीं की है, कुछ हुआ नहीं है, इतना पढ़ो कि पास हो जाओ। तुमको है ना, तभी हम अपने को तो सब करने का है। मैंने वर्स्ट सिनेरियो सोचकर ये सेट बनाया है। अगर देख तुम लोग ने ऐसे पढ़ाई किया होगा ना, इधर से दो, या अरे यार, या इधर से दो, नहीं समझा, तो ऐसा नहीं चलेगा। तुमको पता है फिर क्या करना है, व्हेन यू आर नॉट वेल, यू आर विलिंग नॉट टू गिव एग्जाम। दो सेट है, मान लो ये, इसमें कितने सेट है, एक दो, दो सेट है, सी वाला का ऑब्जेक्टिव है, दो में से कोई भी एक सेट करो। अब इंस्टीट्यूट क्या करेगा पता है, या तो तुमको सेट बी में से पूरा पूछेगा ये चैप्टर का, या तो सेट ए। अगर तेरा नसीब अच्छा तो तूने सेट बी करके ही गया है और सेट बी का ही पूछा, आ जाएगा। पर अगर तूने इधर के दो उधर के दो किया और इंस्टीट्यूट ने क्या कर दिया, ये पूछ लिया, नहीं समझा, तो तू तो एकदम कट गया, मेहनत एकदम जीरो। ऐसे भी तू नहीं दे रहा तो उससे अच्छा ये ट्राई कर, यू विल पास। ऐसे हुए भी बच्चे पास। तो मस्त बनाया, मजा आ जाएगा तुम, और तुमको ये मिलेगा तो तुमको पता चलेगा भाई मैं क्या सिखा रहा हूँ। नॉर्मल थियरी में क्या चलता है, स्टूडेंट की कुछ नोट्स होती है, वो खुले रहते हैं तो बंद रहती है, स्टूडेंट सुनते रहते हैं जैसे प्रवचन चल रहा हो। घर पे जाके देखते हैं कुछ मिक्स मिला भी नहीं है, अरे भाई ये बोला कुछ और है कुछ और। अपने केस में ऐसा 1% भी नहीं होगा, क्योंकि मॉड्यूल तुमको मैं लाने बोल रहा हूँ, मॉड्यूल खोल के रखनी है। मैं तुमको रीड कराऊंगा, मार्क कराऊंगा, सब कराऊंगा। कौन सा क्वेश्चन कर रहे, रोड मैप है, कितने मार्क का एमटीपी आरटीपी सब हो जाएगा, नहीं समझा, बहुत मजा आएगा। तो मुझे ये सब चीज चाहिए, इसका थोड़ा, इसका प्रिंट आउट निकाल देना, और रिक्वेस्ट है कलर प्रिंट आउट, पहला पन्ना। अरे मेरे को ब्लैक एंड व्हाइट कर दोगे यार, अरे है ना, डन। अच्छा, हर चैप्टर कैसे दिया हुआ है, ये चैप्टर 1, ये चैप्टर तुम्हारे, फिर उसके पास एक मंत्र है, वो बाद में घर पे पढ़ लेना। चैप्टर 2, ये चैप्टर 2, ये चैप्टर 3, 5 चैप्टर है। चैप्टर 4 ये रहा स्ट्रेटेजिक चॉइस, एंड चैप्टर 5 एंड में सब टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ईमेल, व्हाट्सएप, कम्युनिटी सब डाल दिया है। ज्वाइन हो जाने का, पटपट लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, बेल आइकन दबा देने का। अरे समझा, पर मेन है ये सब जो अपने को करना है, ठीक है। ऐसा मैं तुमको आज, मैं तुमको सेंड, तुम्हारा कोई ग्रुप तो हो गई, मैं उस पर डलवा देता हूँ, डन। रोड मैप में कुछ भी पूछना है तो पूछो। अच्छा, वी आर स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर 4। इंपॉर्टेंट बात है, मार्केट में कोई भी टीचर चैप्टर नंबर 4 से चालू नहीं करता है, स्टार्ट विथ चैप्टर 1। मैं तुमको रियल रीजन के साथ बताऊंगा व्हाई आई स्टार्टेड विथ 4। सबसे टफेस्ट चैप्टर इन केस स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर 4 है, सबसे टफेस्ट। और बिलीव मी, मजा आ जाएगा। तुमको 40+ लाना वो मेरा काम। जज मी आफ्टर एंटायर 1 चैप्टर कंप्लीशन। फिर तुम कोई भी टीचर अगर तुम बोलोगे हमको भी यही मेथड से पढ़ना है, थियरी लाइक नेवर बिफोर, बहुत मजा आ जाएगा। बट उतना तुम्हारे पास पेशेंस होना चाहिए, आने का, सुनने का, बैठने का, बातें करने का, पढ़ने का। मैं क्लास में सब करा दूंगा, एंड आई विल टेक केयर कि आज जो अपना जो भी टाइम वेस्ट हुआ है बिकॉज ऑफ टेक्निकल पार्ट एन नंबर ऑफ थिंग्स, वो ना हो। क्योंकि अगर मैं सॉल्यूशन प्रोवाइडर बोलता हूं तो मेरे मेरे पर पहले खुद ही आता है। ये समझा पहला? हाँ, अब सुनो ध्यान से। तो मैं तुमका दो चीज, एक चीज तुमको मॉड्यूल डाउनलोड करना आता है, पक्का बोला था, ठोकम ठोका ऐसा नहीं। तो तुम लोग, मैं, मेरा ये रिक्वेस्ट है, इफ पॉसिबल डाउनलोड फुल बुक एंड जेरोक्स इट। देखो, एक एक चैप्टर डाउनलोड करके जेरोक्स करोगे, टोटल कॉस्ट विल बी सेम एज कंपेयर टू बुक।
नहीं समझा? नहीं समझा? थोड़ी समझी तो कुछ कैलकुलेट कर रही माइंड में। क्या समझा बोल? ए थोड़ा हवा मार, आवाज आवाज नहीं निकल रहा है। हाँ वरना, अबे हाँ वरना वरना, हाँ, समझ गए बात, समझ। तो एक एक चैप्टर का नहीं करो, बट फिलहाल अगर तुमको टेम्पररी बेस्ड पर चाहिए ना, जो अर्जेंसी में, भाई सर अभी कल का कल कौन देगा, तो चैप्टर 4, वी आर स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर 4। 4 ही अपना चलेगा ज्यादा टाइम, 4 बहुत बड़ा है। वी आर स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर 4। डन। तुम्हारे पास इसके पास चैप्टर 4 का अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मैं डाउनलोड करके तुमको दे सकता हूँ, पर मैं तुमको अगर नहीं आता तो मैं सिखा सकता हूँ, हाउ टू डाउनलोड सिखा दूं। नहीं, कुछ गर्ल्स को नहीं आते, मुझे पता है, वो ऐसे ही ऐसे हाँ हाँ करते रहते, हाँ 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 हाँ। आता है छोरी, क्या नाम तेरा? हाँ क्या नाम है? हर्षद है ना, मेरी एक्स का नाम था। तेरे लिए मैं जेरोक्स लाएगा। हर्षदा को कोई कुछ बोलेगा नहीं। हाँ हाँ, ये भाभी माँ समान मस्ती करती है ना। हाँ तो ठीक है, डाउनलोड करना सिखाओ क्या? पक्का? तो चैप्टर 4 तुम्हारा, जेरोक्स का पार्ट तुम्हारे पे मैं डालता हूं, पीडीएफ भेजना काम मेरा, ये वाला, ये रोड मैप का दोनों प्रिंट आउट करके कल लेकर आना मस्त। और क्लास में आने का ऑफलाइन ज्यादा, इसके लिए ऑनलाइन भी चलेगा। देख ऑनलाइन में ना क्या दिक्कत है, 2-3 चीजें और फिर मैं तुमको छोड़ दूंगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है, मुझे याद कराना, ऑनलाइन इसके लिए नहीं मैं प्रिफर करता हूं। यू शुड हैव अ स्टडी टेबल, यू शुड हैव अ बुक, पेन, इंटरनेट, और सबसे इंपॉर्टेंट मम्मी का आना जाना, बेटा ये ठूस ले, ये खा ले, वो खा ले। उसके ऊपर का खतरा, काम वाली बाई, अरे मतलब गजब है। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारा वेबकैम, तुम्हारा लैपटॉप चाहिए। बच्चे लोग मोबाइल से देखता है, मोबाइल की स्क्रीन इतनी, उसमें से इतना तो मैं बैठा हूं, दे कभी पढ़ाई का इतना ही है, नहीं समझा? अब वो उसमें भी ऐसा ऐसा करके देखता है, मतलब क्या मजा आएगा पता नहीं। उससे अच्छा यहाँ सामने आओ, मस्त फुल एचडी में देखो मेरे को। लाइव मतलब हाई डेफिनेशन, फुल एचडी में हाई डेफिनेशन, लाइव देखो। और दूसरा फायदा पता है क्या होगा लाइव का? दूसरा फायदा, दूसरा पता है, ऑनलाइन को भी ये फायदा। अब देख हम लोग जब केस स्टडी सॉल्व करेंगे ना, केस स्टडी, तब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा कि तुम्हें क्या लगता है किंगफिशर एयरलाइंस क्यों डूबा? अब सुनो, इसने एक्स बताया, इसने वाई बताया, इसने जेड बताया, इसने ए बताया। अब जो तुम लोग जो बोलोगे ना वो अंदर नहीं जाता है, नहीं समझा? तो बच्चे को कितना सुनाई देगा पता है? जितना मैंने डिस्कस किया बोला बस खत्म। और अपने को ऐसे में दुनिया भर का ज्ञान चाहिए, दुनिया भर का ब्रेन चाहिए, ताकि डिबेट होगा। 1000 घंटा यहां पर शूटिंग करने का है, मजा आएगा एकदम। ऑफ ऑनलाइन भी चलेगा प्रोवाइडेड तेरे पास ये सब है, और यू आर वेरी कीन टू लर्न, तेरा वीडियो ऑन है, तू मेरे को देख रहा है, एकदम मजा आ रहा है। तो हर्षदा के लिए ऑप्शनल है, ऑनलाइन ऑफलाइन प्राइवेट ट्यूशन। एक्स जो थी, मस्ती कर रहा हुआ, अरे समझा? अच्छा इंपॉर्टेंट बात, अब मेरी बात सुन ध्यान से, फिर हम लोग खत्म करते हैं। अब मैं तुमको बताता हूँ, ध्यान से सुनो, एक एक चीज पकड़ता हूँ, मजा आ जाएगी। सुनो,
मेरा मेरा खाखरा पता है, मेरा खाखरा का बिजनेस पकड़ के चलो, बिस्किट का बिजनेस चलो, बिस्किट का मैं पार्ले जी बिस्कुट बनाता हूं, पार्ले जी। अब सुना, ये आया मेरे पास, ये मेरे को बोला सर मेरे को है ना 100 पैकेट चाहिए पार्ले जी के, 100 पैकेट चाहिए पार्ले जी के। सुन, मैं इसको प्राइस पर पैकेट बोलूंगा, मैं इसको प्राइस बिस्किट बनाने के बाद बोलूंगा कि पहले? मैं इसको पहले बताऊंगा कि भाई एक पैकेट तेरे को 10 का पड़ेगा, तेरे को 100 पैकेट चाहिए तो 1000 रुपया लगेगा। नहीं समझा? हम प्राइस पहले बता रहे हैं और प्रोडक्शन बाद में कर रहे हैं। प्राइस पहले, प्रोडक्शन बाद। अब पॉसिबिलिटी सुन क्या होगा, सुनो, प्रोडक्शन किया, मेरे को ही परवड़ा 15 रुपए का, मैंने को इतना बोल के रखा था, लॉस जो होने नहीं दूंगा। दूसरा, मेरे को पड़ा 3 रुपए का, मैं कितना बोला, तो मेरे को कॉम्पिटिटर से लॉस होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटर साथ में बेच रहा होगा, मैं ज्यादा प्राइस में बेच रहा हूं, हाई प्राइस। नहीं समझा? ये भाग जाएगा कॉम्पिटिटर के पास। यहां पर आता है तुम्हारा पहला सब्जेक्ट, कॉस्टिंग, जो तुमको ये सिखाएगा हर एक चीज की कॉस्ट कैसे डिसाइड करनी है। पहला समझा? अब सुन, ध्यान से सुन, धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, मस्त एकदम, लाखों करोड़ों पैसा अंदर। अब मैं सोचता हूं यार, जो मैन्युअल लेबर बिस्किट बनाते हैं उनको टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर दो। नहीं समझा? टेक्नोलॉजी साला दिन का 1 लाख पैकेट बनाएगा, मैन्युअल दिन का 500 पैकेट बना रहा है। नहीं समझा? तो मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, या तो मेरे प्लान के लिए मुझे इन्वेस्टर्स को ढूंढना पड़ेगा। मैनेजमेंट ऑफ योर फंड्स, बिजनेस को ग्रोथ करा तो फंड्स को तो मैनेज करना पड़ेगा, तो एफएम सीखो। अब बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, धमाकेदार, गवर्नमेंट आ गया, भाई टैक्स पे कर, तो इधर तेरे आ गया डीटी आईडीटी, तेरा इनकम टैक्स और तेरा जीएसटी। नहीं समझा? अब एक लेबर बोला सर मेरे को छुट्टी चाहिए, तो तेरे को मैं छुट्टी नहीं देगा 2400 घंटा काम करने का 7 दिन। वो बोलेगा सर लॉ में लिखा है, लॉ में, लेबर लॉ। नहीं समझे? तो मैं शॉर्टकट कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं। तो तेरे को लॉ सीखना पड़ेगा, ये तेरा 5वां हो गया लॉ। अब भैया तेरे को तेरी कितनी इनकम पे कितना टैक्स पे करने का है, तो तेरे को एक अकाउंटिंग चाहिए, तो ये तेरा अकाउंट्स हो गया। नहीं समझा? तेरे को क्या हो गया, अकाउंटिंग चाहिए। भैया तूने बोल दिया गवर्नमेंट को कि मैं लाख रुपए कमाया, और गवर्नमेंट थोड़ी मान लेगा। तूने बोल दिया गवर्नमेंट को भाई मैंने 5 लाख सैलरीज में दिया 50 जन को, जबकि 50 में से 45 नाम फेक थे, गवर्नमेंट थोड़ी मान लेगा। चोरी तो हर कोई इंसान करेगा, चोर को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट ने ऑडिट सब्जेक्ट डाल दिया। अब ये तुम आंसर दोगे, एसएम क्यों डाला, ये तुम्हारा होमवर्क है। इस स्टोरी में एसएम को बिठा दो। नहीं समझा? स्टोरी समझा? मैंने एकदम शॉर्टकट स्टोरी, ये स्टोरी एक्चुअली मैं 20 मिनट तक खींचता हूं, मैं तुमको 2 मिनट में उड़ा दिया स्टोरी। स्टोरी क्या थी भाई, मेरा बिजनेस है बिस्किट का, इसको प्राइस देने के लिए पहले मुझे कॉस्टिंग सीखना पड़ेगा,
बहुत सारा फंड्स आ गया, मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, पैसा कहां से कैसे यूटिलाइज, घुमाऊं पैसा, एफएम। गवर्नमेंट बोलता है टैक्स पे कर, हाँ कर रहा हूँ डीटी आईडीटी, पर मैंने गवर्नमेंट को स्टेटमेंट दे दिया मैं इतना प्रॉफिट इतना लॉस है, अकाउंटिंग को बताया, अकाउंटिंग में छेड़खानी ना हो इसके लिए ऑडिट रख दिया, नहीं समझा, एसएम को कहां डाला। हो गया खत्म। हर चीज में तेरे को स्ट्रेटेजी लगेगा, हर चीज में लगेगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है प्लानिंग। एक बेसिक एग्जांपल एसएम का भी मैं टॉपिक पे आता था। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है प्लानिंग, प्लानिंग को मैनेज बराबर करना। अब सुन एक बेसिक एग्जांपल जो स्टूडेंट लेवल एग्जांपल है। आज कौन सा डे, वेडनेसडे, 6 तारीख है आज, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 6 अगस्त वेडनेसडे। आज मैं करूंगा सुनना ऑडिट के दो चैप्टर, ठीक है। 7 अगस्त थर्सडे मैं करूंगा डीटी का एक चैप्टर। मैंने सोच के रखा है, मेरा प्लानिंग है। पता है स्टूडेंट करता है हर रोज टाइम टेबल बनाते हैं फोकट का, और हर 2 दिन में नया, उसमें से फ्राइडे सैटरडे संडे आ गया तो मंडे से चालू होता है, और टाइम टेबल एक मोटिवेशन मिलता है, चल कल से अच्छा, आज से नहीं होता है, आज का दिन जीते है वापस, अपना जिंदगी जीते है, कल से तो बस वैसा होता है। तो सुन तो सही, मैं बताता हूँ। 8 फ्राइडे मैंने रखा आईडीटी का, मुझे 2 चैप्टर करने का है। 9 बस 9 तक जाएंगे, सैटरडे एसएम का 3 चैप्टर करना है। प्लानिंग तेरा एक नंबर है, मजा आ गया, माशा अल्लाह, एकदम प्लानिंग में मतलब धमाकेदार प्लानिंग। अब एरर पता है क्या हो सकता है, एरर बता रहा हूं, एरर बता सकता हूं मैं। प्लानिंग तो तूने कर दिया, तेरा प्लानिंग कितने हद तक का एक्यूरेट है, एग्जीक्यूट तो बाद में आ गया, एक्यूरेट है। अब ये एसएम का एक चैप्टर, ये एसएम का एक चैप्टर करने के लिए तुझे 12 घंटा लगने वाला है, और तेरे को तो पता ही नहीं है, नहीं समझा, तेरा प्लानिंग फेल, प्लानिंग फेल। अब सुन, तूने मेरे से पूछा सर एसएम को 3 चैप्टर करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब एक सैटरडे को एक ही चैप्टर होगा भाई, 3 नहीं होगा, तो तूने एक कर दिया। हाँ अब तू बोलेगा अब प्लानिंग सही है भाई, अब तो टीचर लोग ने बोला है, एक्सपर्ट्स ने बोल दिए, अब तू एकदम मोटिवेटेड है, अब तू अटकेगा एग्जीक्यूशन में। अब आज 6 अगस्त हो गया, वेडनेसडे हो गया, आज इधर हम इवेल्युएट करेंगे, इवेल्युएट करना था 2, हुआ 1, इधर करना था 1, इधर 1 हो गया, इधर करना था 2, इधर 1 हुआ, इधर कुछ भी नहीं हुआ। करना था इधर टोटल तुझे 2 2 4 5 6 3, ये 6 और 3 इसको कहते हैं टेक्निकल भाषा में इवेल्युएशन। स्ट्रेटेजी को इवेल्युएट करो। पहला था स्ट्रेटेजी को प्लान करो, दूसरा था स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी देखो कि ये हो सकता है या नहीं, नहीं समझा। जैसे कि सुन, मेरा प्लान है कि ये महीने तक मैं 10,000 रुपये कमा लूं, पॉसिबल है? मेरा प्लान है कि कल तक मैं 100 करोड़ कमा लूं। तुम बोलोगे तो प्लान अच्छा है, पर एक्यूरेसी कितनी है, कौन से बेस पर आपने लिखा है, नहीं समझा। तो एक्यूरेसी चेक करो। थर्ड आता है एक्यूरेसी इज वेरी गुड, देन इम्प्लीमेंटेड। तो ये हो गया इम्प्लीमेंट, नहीं समझा। इंप्लीमेंट के बाद मैंने क्रॉस चेक किया, अरे करना था 6 हुआ 3, ये हो गया इवेल्युएट। क्या हो गया ये? इवेल्युएट। इवेल्युएट के बाद, इवेल्युएट के बाद अब 6 करना था 3 हुआ, पर तुझे कोई बोलने वाला ही नहीं है ये, मतलब तुझे कोई डांटने वाला नहीं है, तेरे पर कोई वॉच डॉग नहीं है, तो क्या हो जाएगा डॉग का? कल से वापस प्लानिंग, नहीं समझा।
बट अगर तेरे पीछे कोई वॉच डॉग रहेगा जो तुझे पता है ये नहीं किया तो साला अपने को ओ ये मारेगा, नहीं समझा, मारेगा, डर डर। तो क्या होगा पता है? प्लानिंग, एक्यूरेसी, इंप्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, इवेल्युएशन, ये प्रॉपर होगा। वो तब भी होगा जब इसके पीछे कोई मैनेजमेंट होगा। स्ट्रेटेजी तो बना दिया, हाँ, तूने पढ़ाई नहीं किया, 6 चैप्टर करना था 3 ही हुआ, तुझे कोई बोलने वाला नहीं है, तो तू कभी भी इंप्रूवमेंट पर नहीं आएगा। और तू अगर कभी भी इंप्रूवमेंट पर नहीं आया, कभी भी इंप्रूवमेंट पर नहीं आया, क्या होगा? वापस तू वहीं का वहीं गिर जाएगा। इसके लिए हर एक स्ट्रेटेजी जो भी कंपनी ने बनाया तो चेक करने के लिए एक बंदा चाहिए, वो मैनेजमेंट है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, कंपनी मस्त चलता रहेगा, वरना कंपनी नहीं चलेगी। ऐसे अभी ये सोच, तूने ऐसा बनाया कि भाई तेरे को इतने, मतलब एक एग्जांपल है, तेरे को संडे तक 6 चैप्टर करना है, तूने प्लानिंग बनाया, तूने मुझसे पूछा, टीचर्स को पूछा, एक्यूरेसी कड़क, तेरा इंप्लीमेंटेशन भी कड़क एकदम, इधर 2, इधर 2, इधर 1, इधर 2, इधर 1, ये 6 का 6, इवेल्युएशन भी हो गया, वेरी गुड, अप्रिशिएट। अब तूने 6 पढ़ा है कि नहीं, उसका मैं टेस्टिंग करूंगा, वो टेस्ट हो गया। मॉक ड्रिल, मॉक टेस्ट, हम मॉक टेस्ट क्यों कहते हैं? बिफोर एक्चुअल टेस्ट, नहीं समझे? पर ये सब करेगा कौन? मैनेजमेंट। अरे समझा? ये है अपना एसेट। मैं तुमको प्लानिंग से लेकर, एक्यूरेसी से लेकर, इंप्लीमेंटेशन कैसे करने का, एग्जीक्यूट, वो इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूशन, इवैल्यूएशन, चेकिंग, एंड लास्ट इंप्रूवमेंट और फीडबैक और टेस्टिंग। नहीं समझा? इंप्रूवमेंट क्यों बोला अगर गलत है तो? फीडबैक क्यों बोला? सर 6 करना था, 6 हुआ है, बट 2 आंसर सब में छोड़ा है, तो फीडबैक। सर नीरव सर ने एसएम बोला था, एसएम पढ़ाया, बट सर ने टेस्ट नहीं लिया क्लास। नीरव सर ने एसएम बोला था, एसएम पढ़ाया, बट ये वाला आंसर भगा कर पढ़ाया। नीरव सर ने एसएम बोला था, एसएम पढ़ाया, पर मेरी बहुत ली सर ने। नहीं समझा? तो फीडबैक, फीडबैक तो चाहिए ना, फीडबैक। और फीडबैक दो दो, एक इंप्रूवमेंट का फीडबैक, ओके, वी आल्सो लर्न फ्रॉम अवर मिस्टेक्स, इंप्रूवमेंट। और एक, भाई 6 चैप्टर 5 चैप्टर बोला था, कराया 3 ही है, भाई 2 क्यों नहीं कराया? मैनेजमेंट हमको क्वेश्चन करेगा, मुझे उनको भी तो जवाब देना है। मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वैसा ही होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 100 करोड़ तेरे को मैंने आज दे दिया, लो 1000 रुपया रख ले, तूने 1000 रुपया उड़ाया, किस लिए उड़ाया, क्या किया, किस, क्या रिटर्न, किस लिए? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नहीं समझा? ये स्ट्रेटेजी का था तो मैंने स्ट्रेटेजी बताया। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आ जाएगा। तुम लोग सिर्फ कल, मैं भी एंड कर रहा हूं, तुम लोग सिर्फ कल 2 चीज लाना। क्या? चैप्टर 4 का पूरा जेरोक्स, पूरा इंडेक्स से लेके एंड तक का। जिंदगी मत करना, क्या फर्क पड़ेगा? 5 लाख पकड़ा है, 5 लाख 1 रुपया, अरे वो फर्क अभी पड़ना नहीं चाहिए। बट ऐसे करके ऐसा ना 0 पे 5 लाख चला गया, अरे सर 5 का 10 हो गया, चलेगा? 3 महीने का 6 महीना, समझा? बट हाँ, और पीडीएफ का जेरोक्स, पीडीएफ का फर्स्ट पेज कलर, बाकी ब्लैक एंड व्हाइट चलेगा। 10 रुपया लगेगा यार, टीचर को ब्लैक एंड व्हाइट में रखेगा बाकी जिंदगी, तू तो कलर कर। नहीं तो वो तुम्हारा चॉइस है कैसा करना है, तो मस्ती कर रहा था। पीडीएफ में तुमको दे दूंगा, पर पीडीएफ का प्रिंट आउट जेरोक्स चाहिए, जेरोक्स। ये हो गया दूसरा। तीसरा, लॉन्ग बुक 2, एक होमवर्क बुक, वो घर पे रखना, मैं तब बोलूंगा लाने का, तब मैं बोलूंगा, और एक क्लास वर्क बुक। तुम्हारी खुद की स्टेशनरी टाइम पे आने का मैं चालू कर दूंगा। तुम्हें कुछ भी क्वेश्चन है तो आज के इस पे पूछने का, अरे कुछ भी पूछने, मेरे से पूछने का, अपनी बात कर।
तेरा नाम क्या है? अमन, मस्त नाम है, बोलना। कितने पेजेस का बुक है टोटल? अच्छा वो लॉन्ग बुक 200 पन्ने का, क्लास वर्क 200, होमवर्क 200। देख मैं बताता हूँ, तेरी बुक बता, ऐसे कर, ऐसे ऐसे, फ्रंट पेज बता। ये साइज का चाहिए, इससे बड़ा होगा तो चलेगा, पर इससे छोटा नहीं। हाँ बता बता, बिलीव इन योरसेल्फ वाला बता। हाँ ये वाला किसका है बुक? हाँ डन। कुछ पूछना है? एंड करूं? पक्का? क्या बोला वो? अरे बोल। हाँ तू समझ, मैं बोला कोई भी बुक चलेगा यार। तुम लोग है ना, तुम लोग को मसाले में बहुत इंटरेस्ट है। अरे कोई भी बुक चलेगा यार, पढ़ाई लिखाई से मतलब है, सॉल्यूशन लाने का, है ना। चल मैं एंड करूं सेशन।